माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ। इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माय होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी कर देना। ओके, सो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बहुत कुछ हुआ था। हाँ, वांग जी बहुत गुस्सा था। उसने लैंड मेंशन को छोड़ दिया था, विंग को लेके अपने ही मेंशन में आ गया था। वो नहीं चाहता कोई भी विंग को हर्ट करे एंड उसे सबसे बड़ा गुस्सा मतलब उसको बुरा लगा था कि अंकल शिचनका ने विंग के लिए स्टैंड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसे यही बात का गुस्सा आया था एंड उसने उस घर को छोड़ दिया था। एंड उसके बाद जब वो विंग को लेके उसके हाउस में आया तो उसको विंग के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि विंग उसे छोड़ के जाने कैसे वाला था। हाँ, विंग ने सबके सामने बोला था कि वो वांग जी के साथ कदम पे कदम मिला के चलेगा। हाँ, तो विंग कैसे छोड़ सकता है? एंड उसके बाद विंग ने बताया था वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, बट मैडम यू के कारण उसे जाना पड़ रहा था। वो जाना नहीं चाहता। एंड फिर वांग जी ने विंग को अपनी प्यार कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है, आज से नहीं बहुत टाइम से। हाँ, प्यार करता है, इसी वजह से उसके साथ है। नहीं तो वांग जी ऐसे टाइप के इंसान नहीं है कि किसी भी ओमेगा के पीछे पीछे घूमे, किसी ओमेगा की मदद करे। वांग जी के पास इतना इनफ टाइम नहीं है। वो तो विंग से प्यार करता है, विंग का परवाह करता है, इसीलिए वो विंग के साथ था। एंड विंग भी अपने प्यार को कन्फेस किया था। एंड उसके बाद हमने देखा था उन दोनों के बीच एक प्यारा सा, एक ब्यूटीफुल सा नाइट बिताया था। तो नेक्स्ट डे सुबह विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था, हाँ एकदम धीरे धीरे, क्योंकि रोशनी आ रहा था उस रूम में। एंड वांग जी जो है ना वो विंग को पकड़ के सो रखा था, एकदम विंग को कस के पकड़ के। एंड विंग का जब आंखें खुला ना, उसका तुरंत नज़र गया उसके हस्बैंड लान वांग जी के ऊपर। एंड विंग बस वांग जी को देखते रहा। वांग जी के वो बड़े बड़े आईलैश, वांग जी के लिप्स, नोज़, चिक्स, ये सब कुछ देख के विंग को इतना अच्छा लग रहा था। और वो कल रात की या फिर कल की वो बातें मतलब सोचने लगा कितनी बुरी चीज़ें हुआ, मैडम यू सब ने उसके साथ कितना बुरा किया, बट इन सब में भी जो अच्छा हुआ वो ये था, उसकी एंड वांग जी के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ। एंड वो देख रहा था वांग जी को, उसे वांग जी इतना अच्छा लग रहा था। वो धीरे से थोड़ा आगे गया, वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस किया एंड वो स्माइल कर रहा था। एंड फिर जब वो देखा कि वांग जी बहुत प्यारे तरीके से सो रहा है, वो जो वांग जी का आईलेस था ना उस पर हाथ को रखा एंड ऊपर नीचे कर रहा था। एंड वांग जी की आंखें जो है ना इस वजह से थोड़ा मतलब हिल रहा था। एंड विंग को ये देख के और भी स्माइल आ गया उसके फेस में, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है ना वो वांग जी की जो लिप्स है ना उसको मतलब पकड़ रहा था, मतलब वो कुछ भी कर रहा था, चिक्स को पुल कर रहा था, नोज़ को एक बार बंद कर रहा था, एक बार खोल रहा था। वांग जी जब सांस नहीं ले पा रहा था तब विंग खोल रहा था एंड फिर से वो मतलब नोज़ को बंद कर दे रहा था। एंड अगर आप इसी तरीके से किसी के साथ मतलब किसी को सोते हुए पर्सन को परेशान करोगे तो इस इंसान का ऑब्वियसली नींद तो टूट ही जाएगा। तो लास्ट बार जब विंग वांग जी के नाक को बंद कर दिया था ना, तो वांग जी सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो जल्दी से अपनी आंखों को खोला एंड वो सीधा जो है ना मतलब वांग जी मतलब उस इंसान के हाथों को एकदम पकड़ लिया एंड उसके ऊपर आ गया, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि कोई और उसे सांस मतलब पकड़ के मारना चाहता है। तो वो जब विंग की तरफ देखा ना तो विंग एकदम शॉक्ड, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया वांग जी के सडन एक्शन से, क्योंकि वांग जी अब उसके ऊपर था। तो विंग ने देखा, बोला लांसन तुम क्या कर रहे हो? एंड वांग जी ने बोला तुम क्या कर रहे थे? हाँ हाँ बताओ मुझे। अपने हस्बैंड को मारना चाहते थे, कल रात ही तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था एंड सुबह उठ के अपने हस्बैंड को मार डालना चाहते थे। विंग सच में, विंग शॉक्ड, मार डालना? नहीं नहीं वो क्यों मार डालेगा? उसने बोला पर मैंने क्या किया? वांग जी ने बोला अगर मेरी नाक को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा? मेरी सांस बंद हो जा नहीं जाएगा? हाँ, मेरी दम नहीं घोटेगा तो मैं मर ही जाऊँगा ना। मैंने बोला ओ आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। एंड वो जिस तरीके से बोल रहा था ना वांग जी को इतनी प्यारा लगा। वांग जी जल्दी से गया विंग के लिप्स पे किस किया एंड बोला ठीक है, बट मैं इस चीज़ को ऐसे माफ़ नहीं करने वाली। तो इन्हें पाउट किया एंड बोला हाँ आप मुझे माफ़ नहीं करोगे?
वांग जी ने बोला बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए तो तुम्हें एक पनिशमेंट मिलना चाहिए। विंग ने बोला पनिशमेंट? ओ आप कितनी बुरे हो, अपने हस्बैंड को पनिशमेंट देना चाहते हो। वांग जी ने बोला पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे करो और मैं कब ऊपर टपक जाऊँ। तो विंग ने बोला हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कोई मरता है। वांग जी ने बोला हाँ तुम्हारा तो तुमको पता भी नहीं था कि मेरी सांस अटक रहा है, तो अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे करके कुछ और 2-3 मिनट अगर रहोगे तो मैं ऊपर बच जाऊंगा ना। तो विंग देख रहा था, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे क्या बोल रहे हो। अंजी जो है ना वो विंग की तरफ देखा और बोला देखो तुमने मेरी सांस बंद किया ना, तो अब तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो मैं भी तुम्हारी सांस रोक दूंगी। तो इन्हें बोला हाँ आप मुझे मारना चाहते हो। अंजी ने बोला देखते हैं तुम मरते हो या नहीं। ये बोल के जो है ना वो तुरंत विंग के हाथों को एकदम ऊपर कर लिया था। एंड वो विंग के एकदम पहले ही तो ऊपर था ना, तो विंग की जो फेस था ना वो विंग शॉक था। एंड वांग जी तुरंत विंग के लिप्स के पास गया एंड उसको जो है ना वो किस करने लगा। विंग तो शॉक, वो एकदम शॉक्ड हो गया, बट जब उसे समझ आया ना तो वो भी रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, वो इतना ज़्यादा मतलब शक कर रहा था, विंग मिला ही नहीं पा रहा था वांग जी के लिप्स के साथ लिप्स। एंड विंग क्योंकि पहले कुछ टाइम तक ठीक था, बट वांग जी जब ज़ोर ज़ोर से करने लगा ना तो विंग को बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो अपने मुंह को हिला रहा था। बट वांग जी वो तो बोला था ना कि विंग को भी वो पनिश करेगा जैसे कि विंग ने किया था, तो उसका पनिशमेंट थोड़ा अलग था। हाँ एंड उसके बाद जब वांग जी को लगा कि नहीं अभी उसे छोड़ना चाहिए, तो वो विंग को छोड़ा एंड विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। एंड वांग जी जो देखा नहीं स्माइल कैन बोला देखा कैसा लगा मेरी पनिशमेंट। विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहा था, बोला आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। एक कल रात आपने मुझे इतना कुछ किया एंड आज सुबह आप मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। एंड वांग जी ने बोला तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम गुस्सा करो, तुम जो भी करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझसे बात करना है, समझ में आई। एंड विंग देख रहा था एंड वांग जी ने बोला चलो नहाने जाते हैं। विंग ने बोला आप जाइए मैं बाद में जाऊंगा। वांग जी ने बोला क्यों। विंग ने बोला क्या मतलब हम एक साथ क्यों जाएंगे। तो वांग जी ने बोला यही तो मज़ा है ना विंग, एक साथ नहाएंगे हम दोनों। विंग ने बोला नहीं नहीं। वांग जी ने बोला चलो ना, ये बोल के वो विंग को उठा लिया था एंड फिर उसे सीधा लेके गया बाथ टब में बिठाया एंड फिर वांग जी भी बैठ गया था। एंड वांग जी खुद विंग के बॉडी पे सोप लगा रहा था, विंग को नहा रहा था एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था। इतनी प्यार, इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट क्या विंग डिज़र्व करता है। हाँ ये विंग का वो ड्रीम था जहाँ पे एक प्रिंस चार्मिंग आता है। हाँ वैसा ही तो था, सब कुछ उसी तरीके से हो रहा था। वांग जी सबके सामने विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके आ गया। यही तो था, उस बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ था ना कि उस ओमेगा जिसे हमेशा बुली किया जाता था, हाँ हमेशा उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स था, एक टाइम बाद गॉड ने उसके लिए एक प्रिंस चार्मिंग को भेजा एंड उसने उसके लाइफ की सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ठीक विंग के जैसा। तो क्या वो कहानी विंग के ऊपर ही बनाया होगा। विंग यही सारी चीज़ सोच रहा था एंड उसके बाद जो है ना उन लोगों की ज़िंदगी चल रहा था, नहीं चल नहीं रहा था, एक खुशहाल भरी लाइफ चल रहा था। हाँ इन बीच लगभग 1.5 महीना गुजर गया था। हाँ इन 1.5 महीनों में विंग को हर टाइम वांग जी ने स्पेशल फील कर पाया, हर टाइम वांग जी विंग को केयर करता था। विंग को कभी एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि जो डे बाई डे जा रहा था एंड विंग को फील हो रहा था कि वांग जी उससे मतलब एक दिन जैसा प्यार करता था ना आज उससे भी डबल प्यार कर रहा है। मतलब विंग को ऐसा फील होता था कि विंग कभी किसी को बता भी नहीं पाता था। वो जब भी उसे ऐसा फील होता था ना, जब उसे बहुत अच्छा लगता था, वो वेंचिंग को फ़ोन करता था एंड वेंचिंग को सारे बात बोलता था कि वेंचिंग आज ऐसा हुआ, वेंचिंग आज उन्होंने मुझे ये बोला, वेंचिंग। एंड वेंचिंग सिर्फ विंग की बातों को सुनता था एंड वो बहुत खुश था। एंड दूसरी तरफ जो विंग है ना उसे कभी कभी बुरा भी लगता था कि उसके लिए जो वांग जी अपनी फैमिली से अलग हो गया, तो विंग कभी ना कभी भी वांग जी को मतलब समझा भी था। एंड इन बीच अंकल भी एंड किचन का भी एक बार आया था वांग जी को मनाने के लिए, वांग जी को घर पे लेने के लिए, तो वांग जी नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया। एंड दूसरी तरफ शिचेन, मतलब शिचेन तो नहीं, जियांग बहुत खुश था, चलो बाला टल गया उसके ऊपर से, उसे विंग को नहीं देखना पड़ेगा, इस पूरे घर पे अब बस जियांग का राज चलेगा। वो तो यही सब कुछ सोच के खुश था। तो जब मतलब शिचेन का अंकल आया था ना, उसके बाद विंग ने वांग जी को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वो आपकी फैमिली है, उसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तब वांग जी ने बताया था विंग आई नो उन लोग मेरी फैमिली है,
पर सबसे बड़ी बात क्या है पता है तुम्हें? वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही चीज़ मुझे बुरा फ़ील करवाता है। और तुम्हें पता है वो यहाँ पे आ रहा है, तुमसे बोल रहा है, तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि मैं उस घर पे नहीं हूँ। वो मेरे लिए आ रहा है। अगर कभी मुझे पता चला, कभी मुझे फ़ील हुआ कि नहीं वो लोग तुम्हारे लिए यहाँ पे आया है, वो लोग सिंसियर है, वो तुम्हें चाहता है उनके घर पे, तब मैं ज़रूर चला जाऊँगा। मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, तुम्हारे हाथों को पकड़ूंगी और मैं लैंड मेंशन में चला जाऊंगा। बट तब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो लोग दिल से तुम्हें एक्सेप्ट ना कर पाए, कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहती हुई कि तुम उस घर में एक रूम में बैठे रहो। तुम्हें पता है मुझे कितना खुश फील होता है जब तुम खुद इस पूरे मेंशन में घूमते हो, तुम खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो, तुम मेरे कपड़ों को चूज़ करते हो, तुम यहाँ पे जाते हो, गार्डन में जाते हो। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम लैंड मेंशन में भी ठीक इसी तरीके से घूमो, ना कि एक रूम में, एक कमरे में बंद रखो। मैं ये नहीं चाहती हुई। मैं तुम्हें आज़ादी देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उन सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो विंग। और मुझे पता है जब तक अंकल शिचन का तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तब तक तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं विंग। एंड विंग वांग जी की बात सुन के बस वांग जी को देखे जा रहा था। ये इंसान विंग को इतनी अच्छे तरीके से कैसे पहचान गया? हाँ, क्या यही प्यार है? अगर यही प्यार है तो प्यारी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत और इतनी प्योर गॉड ने कैसे बनाया? हाँ, क्या सोच के गॉड ने प्यार बनाया था? विंग यही सोचता था। विंग को पहले प्यार के बारे में पता नहीं था, बट जब से वो लान वांग जी से मिला है, लान वांग जी के प्यार को वो फील कर पाया है, तब से विंग को लगता है कि इस वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ सबसे खूबसूरत है ना, वो है हस्बैंड एंड हस्बैंड की प्यार। हाँ, प्यार। ये प्यार बहुत ज़्यादा ही कीमती है, बहुत स्पेशल है विंग के लिए। एंड विंग जो बस वांग जी को देखता था, इवन विंग अपनी पढ़ाई को भी बंद नहीं किया था, वो रोज़ जाता था। बट दूसरी तरफ हमारी जो जियांग चंग था वो पढ़ाई को स्टॉप कर दिया था। वो तो बस शो ऑफ करता था। वो जो है ना, मतलब सोशल मीडिया में जियांग, मतलब वो अलग ही था, वो अलग ही था। वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में शो ऑफ करता था, पढ़ाई नहीं करता था। एंड शीजन का कुछ बोलता नहीं था क्योंकि जो यंग जंग था ना, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब मंगाता रहता था शीजन का के पैसे से, कुछ भी करता था। बट शीजन का कभी रुकता नहीं था क्योंकि जियांग चंग यही चाहता था। जियांग चंग के लिए पैसा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, शो ऑफ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट दूसरी तरफ उनके लिए ये सब कुछ नहीं था, पैसा, शो ऑफ कुछ भी नहीं था। उसके लिए बस प्यार ही काफ़ी था। अगर वांग जी उसे कोई कपड़ा नहीं देगा, उसको लेके एक छोटा सा घर पे भी रहेगा ना, तो वहीं रह लेगा। प्यार, उन दोनों के प्यार के लिए रह लेगा। बट जियांग से नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। तो उसके बाद जो है ना, वो दिन बीतते जा रहा था। 1.5 महीने से 2 महीना हो गया था। हाँ, अब थोड़ा कुछ चेंज होने लगा था। हाँ, चेंज तो होने ही वाला था ना, क्योंकि हमारी विंग जिसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा था, उसे जो है ना वो चक्कर आता था बहुत ज़्यादा। इवन सुबह सुबह उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी फील होता था। उसका जो मूड स्विंग हो रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो उसका तबीयत ख़राब है। एंड वांग जी भी ये सब देख रहा था। विंग की जो फेस था ना, वो कहीं ना कहीं येलो पड़ गया था। वांग जी बहुत टेंस था। वो विंग को बोलता था, विंग तुम्हें क्या हुआ है, चलो ना हॉस्पिटल जाते हैं। बट हमारी विंग उस बोला, नहीं लांसन, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तो वांग जी जो कि मान नहीं रहा था, वांग जी को बहुत बेचैनी हो रहा था कि विंग को क्या हुआ है, क्या हुआ है। एंड आज जो है ना, मतलब विंग का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। सुबह विंग उठ के ही सीधा वॉशरूम में गया, वॉमिटिंग किया। एंड फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आया ना, तो धड़ाम से वो नीचे गिरने वाला था। एंड वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ लिया एंड विंग बेहोश हो गया था। ये देख के तो वांग जी का पूरा बॉडी नम हो गया था। उसे समझ नहीं आया विंग को क्या हुआ। वांग जी इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो चिल्ला रहा था। जितनी भी सर्वेंट था ना, वो जल्दी से वांग जी के रूम में आ गया था। एंड वांग जी ने बोला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो वो जो सर्वेंट था ना, वो जल्दी से मतलब डॉक्टर को बुलाया। एंड डॉक्टर मतलब आधे घंटे में मतलब वहाँ पे आ गया था।
एंड वहाँ पे आने के बाद वांग जी इतना ज़्यादा टेंस था, इतना ज़्यादा वांग जी के हाथ पैर एकदम शेक कर रहा था। वांग जी को सोच के ही डर लग रहा था कि विंग को कुछ हुआ होगा। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, उसे पहले ही विंग को लेके जाना चाहिए था। वो क्यों पहले विंग को लेके नहीं गया? अगर वो पहले विंग को लेके चला जाता हॉस्पिटल में तो ये नौबत आता ही नहीं। वही वही ऐसा है, उसकी वजह से वांग मतलब विंग को ऐसा हो गया है। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था। तब वो डॉक्टर आया एंड वांग जी की तरफ देखा एंड फिर जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड फिर विंग को वो देखने लगा। अच्छे से देखने के बाद जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, क्या ये आपकी ओमेगा है? वांग जी ने बोला, हाँ हाँ ये मेरी ओमेगा है। तो वो डॉक्टर ने बोला ओके। तो वो फिर से एक बार चेक किया एंड वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन। एंड वांग जी एकदम शॉक्ड से बोला, हाँ किस बात के लिए? उसने बोला, आप बहुत जल्दी आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं एंड स्पेशली आप फादर बनने वाले हैं मिस्टर लैन। एंड वांग जी का बॉडी एकदम स्ट्रिप हो गया था। उसे समझ नहीं आया, उसके दिमाग में बार बार वही शब्द आ रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं, आप पेरेंट्स बनने वाले। एंड वांग जी एकदम शॉक्ड होकर बोला, हाँ क्या सच में? एंड वो जो डॉक्टर था ना उसने बोला, ऐसे तो मैं ठीक ही बोल रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि आपको उनको लेके थोड़ा हॉस्पिटल जाना चाहिए, उनकी कुछ चेकअप वगैरह मैं करूँगा तो मैं उसके बाद एकदम श्योर हो जाऊँगा। मुझे बोला, हाँ 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 मैं आप अभी लेके जा रही हूँ। तो वो डॉक्टर ने बोला, मिस्टर लैन रिलैक्स, हाँ हाँ आप लेके जा सकते हो, कोई बात नहीं। भांजी ने बोला, हाँ हाँ मैं अभी लेके चलूँ। वो उस बेहोश विंग को ही गोद में उठा लिया एंड सीधा गाड़ी में बैठा एंड हॉस्पिटल में चला गया था। एंड हॉस्पिटल जाने के बाद क्योंकि वांग जी तो एक बहुत रिच मैन था तो उनको जो है ना VIP जोन मिला, तो एक कमरे में विंग को रखा गया था। एंड विंग जो कि मतलब अपनी होश तो धीरे धीरे आ रहा था एंड जब उसकी होश आया ना तो वो देखो वो हॉस्पिटल में है एंड वांग जी उसके सामने बैठा हुआ है। तो उसने बोला, लंजा मैं कहाँ हूँ? एंड वांग जी ने बोला, विंग तुम उठ गए? वांग जी की तरफ विंग ने देखा, बोला, हाँ पर मैं हूँ कहाँ? वांग जी ने बोला, तुम हॉस्पिटल में हो? विंग ने बोला, हाँ क्या मुझे कुछ हुआ है? क्या मैं मरने वाली हूँ? वांग जी ने बोला, नहीं विंग तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्हें बोला, फिर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? वांग जी ने बोला, तुम्हें पता चल जाएगा, बस शांत रहो कुछ टाइम। एंड विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, बट कहीं ना कहीं वांग जी की फेशियल रिएक्शन देख के विंग को समझ नहीं आ रहा था, वांग जी इतना खुश क्यों है? विंग यहाँ पे इतनी बीमार है, उसका तबीयत इतना ख़राब है, बट वांग जी खुश क्यों है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर एंड नर्स आया, तो डॉक्टर के पास कुछ फाइल्स था एंड वो विंग की तरफ देखा बोला, ओह आप उठ गए मिस्टर लैन? एंड विंग ने देखा, अपने सर को हिला दिया था। तो वहाँ पे आया एंड फिर से एक बार विंग की चेकअप किया एंड बोला, हाँ आप एकदम फाइन हो। एंड वो मतलब वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, मिस्टर लैन अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अपनी ओमेगा के साथ, ठीक है? उनकी बहुत ध्यान रखना होगा। एंड आपको तो पता ही है ना उनका एज अभी बस 90 ईयर्स की है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब माँ बनने के लिए बहुत छोटा है। एंड विंग शॉक्ड, मतलब हाँ। एंड जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा एंड वो डॉक्टर तो वहाँ से चला गया था एंड उनको समझ नहीं आ रहा था ये डॉक्टर अभी बोल के क्या गया है। जब वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखा, बोला, विंग तुम्हें पता है? विंग ने बोला, हाँ क्या? एंड ये बोल के जो है ना वांग जी विंग के हाथों को लिया और उसके हाथों में किस किया एंड फिर उसके हाथ सीधा विंग की बिल्ली पे लेके गया, बोला, यहाँ पे कोई है जो बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है विंग। विंग ने बोला, हाँ मतलब? एंड वांग जी ने बोला, विंग तुम और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं, यहाँ पे हमारी बेबी है। एंड वांग जी की आंखों में वो चमक, वो खुशी, वो जो स्माइल था ना वो देख के विंग एकदम मतलब एक अलग ही मतलब सोच में चला गया था। एंड वांग जी जल्दी विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ विंग तुम खुश नहीं हो? विंग ने बोला, हाँ मैं हूँ। एंड वांग जी ने बोला, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था सच में। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ना अंकल को बताना है, मुझे शीजनका को बताना है, मुझे सबको बताना है, मुझे सबको बताना है ये खुश खबर। मैं फादर बनने वाली हुई। एंड वांग जी जितना खुश था ना विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। एंड वांग जी बार बार आके विंग की फोरहेड पे, उसकी गालों पे, उसकी चिक्स पे किसेस करने लगा, इवन वो बिल्ली पे भी किस करने लगा। एंड फिर मैंने बोला, ओके क्या हम घर चले? वांग जी ऑफ कोर्स। एंड वो फिर विंग को घर पे लेके गया एंड घर पे लेने के बाद जो है ना वो जो है ना सीधा अंकल को कॉल किया। एंड अंकल, क्योंकि इतने दिनों में 2 महीने में वांग जी ने कभी अंकल को कॉल नहीं किया था, अंकल या फिर शीजन का ही वांग जी को कॉल करता था। तो जब वांग जी अंकल को कॉल किया ना तो अंकल बोला, वांग जी
तुमने कॉल किया क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हुआ है? भांजी जो इतना खुश था उसने बोला अंकल अंकल आपको मुझे कुछ बताना है अंकल, आपको पता है वो बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना खुश था। तब अंकल भांजी को इतनी एक्साइटमेंट देख के अंकल पहले शॉक्ड हो गया था, क्योंकि भांजी ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी खुश हो जाए, इतनी एक्साइटेड हो जाए। तो अंकल ने बोला क्या हुआ, तुम इतनी खुश हो, क्या मैं वहाँ पे आऊँ? उसे बोला हाँ हाँ आप आ सकते हो अंकल, बट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो अंकल ने बोला बताओ। तब भांजी ने बताया अंकल आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो, मैं फादर बनने वाली हूँ अंकल, विंग प्रेग्नेंट है, हाँ हमारी बेबी। एंड अंकल एकदम शॉक। अंकल ने बोला हाँ सच में मैं ग्रैंडफादर बनने वाली हूँ अंकल। फिर भांजी ने बोला हाँ अंकल, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं विंग से मिलने के अभी आ रही हूँ। ये बोल के जो है ना वो सीधा मतलब पहुंच गया था। हाँ कुछ ही टाइम में वो जो है ना शिचन का, क्योंकि वो शिचन का को भी बता दिया था, बट जियांगचुंग का भी नहीं पता था, क्योंकि जियांगचंग गया हुआ था अपनी माँ के घर पे, मतलब मैडम यू के घर पे, तो जियांगचंग को पता नहीं था। एंड शिचनगा को बोला था, तो शिचनगा भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था, वो भी चला आया। एंड वहाँ आने के बाद जो है ना वो जल्दी वांगजी के पास गया। एंड अंकल आज वांगजी को कस के हक कर लिया था, एंड उनके आंखों में भी आंसू था। एंड वो देखा एंड बोला वांगजी तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया वांगजी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए बहुत खुश हूँ वांगजी। एंड वांगजी भी बोला था मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड तब अंकल जो है ना वो विंग की तरफ देखा, एंड विंग के माथे पे एक हाथ रखा एंड बोला विंग। एंड विंग ने देखा, अपनी सर को नीचे करा हुआ था, क्योंकि उसे पता नहीं था वो अंकल से क्या बात करे, क्योंकि आज से पहले वो अंकल से उतना बात भी कभी नहीं किया, ना अंकल ने किया। एंड अंकल हाथ रखा एंड उसके फोrehead पे मतलब सर को सहला रहा था एंड बोल रहा था विंग आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट आई एम सॉरी, बट बेटा मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए, मुझे अपने घर के बारिश देने के लिए। एंड ये बोलने के बाद जो है ना अंकल विंग की तरफ देखा, एंड सीधा अंकल जो है ना उनके हाथों को पकड़ लिया एंड बोला विंग मेरी बात सुनोगे एक, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड विंग बस अंकल की तरफ देख रहा था, एंड वांगजी भी देख रहा। तब अंकल ने बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे लैंड मेंशन, प्लीज़ मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड से दूर नहीं होना चाहती हूँ विंग, प्लीज़ मुझे मेरी ग्रैंड चाइल्ड से अलग मत करो, मैं उसे बढ़ता हुआ, मैं उसे जन्म लेता हुआ देखना चाहती हूँ, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग ये सुनने के बाद वो सीधा वांगजी की तरफ देखा। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, वो शांत खड़ा था, शिचिनगा भी शांत खड़ा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब विंग जो है ना अंकल के हाथों को पकड़ लिया, बोला अंकल आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ, आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे हूँ, बट मैं वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट अंकल फिर से विंग की तरफ देखा, एक ऐसे मतलब एक होता है ना रिग्रेट, वो रिग्रेट फेस को लेके। तो विंग ने जो है ना वो सडनली बोला हाँ मैं चाहूँगी, मैं आपको ग्रैंड चाइल्ड से आपको दूर नहीं रखूँगी। एंड ये सुनने के बाद अंकल इतना खुश हो गया था, वो कस के विंग को पकड़ लिया था, हाँ वो विंग का हक कर लिया था। एंड वो विंग की जो फॉरहेड था ना उसमें हाथ फैला रहा था, बोला थैंक यू विंग, थैंक यू, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूँगी, मैं बहुत तुम्हारी टेक केयर करूँगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस विंग, आई प्रॉमिस। एंड भांजी देख रहा था, भांजी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद तो विंग ने देखा, बोला क्या हम जा सकते हैं ना? तो वांगजी ने अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसी टाइम पे अंकल ने विंग को लेके लैंड मेंशन चला गया था। हाँ अंकल और 1 मिनट विंग को यहाँ पे नहीं रखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना विंग को फिर से अपने रूम में रखा गया था, एंड मतलब सब कुछ चल रहा था। एंड रात का टाइम था, डिनर का टाइम था, तो विंग जो है ना वो नीचे आ गया था। अंकल ने खुद विंग को बुलाया था, तो विंग नीचे आके सोफे में बैठा हुआ था। अभी जो है ना जियांगचंग मतलब अपने घर से लैंड मेंशन आ रहा था, एंड उसका नज़र गया विंग की तरफ, वो शॉक था। एंड उसके बाद उसने लान वांगजी को भी यहाँ पे देखा, तो वो शॉक्ड हो गया, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ। एंड वो वहाँ पे खड़े होके देख रहा था। तब ये अंकल जो है ना वो विंग को एकदम मतलब उसके हाथों को पकड़ लिया, एंड विंग को धीरे से उठा के बोला विंग चलो खाना खाने। एंड ये बोल के जो है ना वो विंग को लेके जा रहा था। ये देख के तो जियांगचंग का दिमाग और भी ख़राब हो गया, ये हो क्या रहा है, वो एक दिन बस घर पे नहीं था, एक दिन में ऐसा क्या बदल गया, हाँ वो वही सोच रहा था। तो वो जो है ना देख रहा था। तभी शिजन कायन बोला आचिंग तुम आ गए? एंड जियांगचंग ने बोला हाँ मैं आ गई, क्या कुछ हुआ है? वो विंग की तरफ देख के बोल रहा था। तब शिजन कायन ने बोला ओ मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, चलो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊंगी, आ जाओ। एंड ये बोल के जो है ना वो मतलब जियांगचंग को लेके गया, एंड वो वहाँ पे भी मतलब डाइनिंग टेबल पे ही बैठा दिया, बोला तुम्हें पता है? एंड जियांगचंग ने देखा, बोला क्या?
तो हमारी जो मतलब शीजन का था ना, वो तो बहुत खुश था एंड उसने बोला विंग प्रेग्नेंट है, हमारी घर पे फर्स्ट चाइल्ड आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये सुन के जियांग चैंग का जो मुंह था ना, वो एकदम मतलब लटक गया था। उससे मन में इतना गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, लैंड फैमिली की फर्स्ट बारिश जियांग चैंग ही देगा, विंग कैसे दे सकता है। हाँ, वो जियांग जो कैसा लग रहा था कि विंग उसकी उसकी बच्चे की हक छीन रहा है। हाँ, विंग के बच्चे की कोई हक नहीं है कि वो लैंड फैमिली में जन्म ले, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हक जियांग चैंग का है ना, फर्स्ट जियांग चैंग का चाइल्ड बांट लेगा, उसके बाद विंग का, नहीं तो विंग का भी बांट ना दे। बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड उस दूसरी तरफ जियांग चैंग देख रहा था सब लोग किस तरीके से विंग को प्यार कर रहा था, प्यार कर रहा था। ये देख कर तो जियांग चैंग का गुस्सा हाई लेवल पे बढ़ गया था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब कुछ। वो जो है ना, कुछ मतलब थोड़ा बहुत खा के वो अपने रूम में चला गया था। एंड रूम में जाने के बाद उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो सीधा उसके दिमाग में एक ही चीज़ आया, उसकी माँ। वो फ़ोन किया, बोला, वो सब कुछ उसकी माँ को बताया। तो उसकी माँ ने बोला, इस कमीने लड़के की इतनी हिम्मत, ये तुम्हारी बच्ची के हक मरना चाहता है। रुको, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मुझे देखना ही होगा, और तुम टेंशन मत लो, तुम कोशिश करो, तुम भी कोशिश करो बेबी बात देने की, ठीक है, तुम भी कोशिश करो। जियांग चैंग बोला, हाँ हाँ माँ, मैं करूँगा। तो इसके बाद जो है ना, जियांग चैंग ने सोच लिया कि वो भी मतलब प्रिपरेशन लेगा, मतलब शीजन का के साथ बेबी बर्थ देने की या फिर बेबी लाने की, ऐसा कुछ। तो ये सोच के जो है ना, वो एकदम सीड्यूज़ वाला जो है ना, एक नाइट की जो कपड़े होता है ना, वो पहन लिया था। एंड वो बेड पे बैठा हुआ था। एंड तब शीजन का आया रूम में, तो शीजन का जियांग चैंग को देख के थोड़ा शॉक्ड हो गया था। उसने बोला, तुम ऐसे क्यों हो। एंड जो हमारी मतलब जियांग चैंग था ना, उसने बोला, क्यों, क्या मैं मेरे हस्बैंड के सामने ऐसे नहीं रह सकती। तो शीजन का बोला, हाँ तुम रह सकते हो, बट सडनली तुम आए और फिर खाना खाया एंड इतना ज़्यादा मूड पे हो। तो जियांग चैंग ने बोला, हाँ क्यों नहीं, क्या आप नहीं चाहते। तो जो शीजन का था ना, उसने बोला, हाँ मैं चाहती तो हूँ, बट मुझे काम है आज जियांग चैंग, मुझे कुछ मीटिंग्स की, कल मेरा एक मीटिंग है तो उसकी प्रिपरेशन लेना होगा। सॉरी बेबी, मैं बाद में कर लूँगी, ठीक है, मैं कल कर लूँगी, तुम्हारे साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करूँगी, बट आज नहीं होगा मुझसे। ये बिल्कुल जो है ना, वो सीधा लैपटॉप को उठाया और उस रूम से चला गया था। एंड जियांग चैंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। हाँ, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो उस रूम की लाइट को बंद किया एंड वो सो गया था। एंड उसके बाद जो है ना, मतलब दिन बीतता जा रहा था, 1 महीना हो गया था। इन 1 महीने में जियांग चैंग ने बहुत कोशिश किया था, मतलब शीजन के साथ बेबी प्लान करने की। बट वो लोग कोशिश भी कर रहा था, बट बोलते हैं ना, ये तो ऊपर वाले का है, अगर ऊपर वाला किसको कब बेबी देगा वो तो वही सोचते हैं ना। तो जियांग चैंग का हो नहीं रहा था। जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो 2-3 बार टेस्ट भी किया, बट वो नेगेटिव आ रहा था। तो बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चैंग को, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बस इतना गुस्सा आ रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग का जो प्यार है, वो प्यार है, विंग को हर कोई अब सर पे उठा के रखा था। अंकल तो मतलब जियांग चैंग की तरफ देखता भी नहीं था, इनफैक्ट शीजन का भी विंग को प्यार करता था। एंड लानफांग जी तो था ही अलग लेवल का, मतलब सब लोग विंग को प्यार कर रहा था। एंड ये देख के जियांग चैंग का जो गुस्सा आ रहा था ना, वो अपनी माँ को बोलता था, आप कुछ करोगे, हाँ आप क्या चाहते हो कि विंग के बच्चे बर्थ ले दे, उसके बाद होगा। तो मैडम ने बोला था, मैं कुछ सोच रही हूँ ना जियांग चैंग। जियांग चैंग बोला, सोचना नहीं, मुझे चाहिए, तो आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, बट वो उनके बच्चे पहले जन्म नहीं देना चाहिए माँ, मैं नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो ऐसा बोल रहा था। एंड मैडम यू जो है ना, वो सोच रहा था, मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। बट जो बांग जी ने बता दिया था कि मैडम यू इस घर में नहीं आ सकता, तो मैडम यू जा भी नहीं सकता लैंड फैमिली में, एंड इनको कुछ बोल भी नहीं सकता। एंड जो है ना, ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। तो मैडम यू जो है ना, वो एक दिन ऑफिस जा रहा था। तो ऑफिस मतलब जो जियांग मेंशन मतलब ऑफिस है ना, वहाँ पे जा रहा था। एंड वो कार में बैठा हुआ था। तब उसका जो आँखें था ना, वो सीधा एक इंसान की तरफ जा रहा था। वो इंसान जो है ना, वो बार से निकल रहा था। एंड ये इंसान को देख के मैडम ने तुरंत पहचान गया था। हाँ, तुरंत पहचान गया। एंड फिर वो जो है ना, ड्राइवर को बोला कार रुको। ड्राइवर कार रुकने के बाद जो है ना, वो देखा ड्राइवर की तरफ एंड इशारा किया, बोला उस इंसान को कार पे लेके आओ। तो ये जब ड्राइवर ने सुना ना, तो वो ड्राइवर उस इंसान के पास गया। तो वो इंसान थोड़ा सा डर गया था, उसको लग रहा था कि पुलिस है, क्योंकि उसके पीछे लगभग पुलिस, डिटेक्टिव, पता नहीं कितनी लोग उसे ढूंढ रहे। वो तो बस बच रहा है, उसे पता नहीं उसने किया क्या है, लोग क्यों इस तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ। पहले तो उसका सारा पैसा चला गया, अब उसके पास पुलिस पड़ा हुआ है, डिटेक्टिव पड़ा हुआ है, वो तो मतलब डर डर के जी रहा है। एंड अभी ये इंसान आ गया, तो उसने बोला, मेरी मैडम आपसे बात करना चाहता है, आइए। एंड ये बोला ना, तो वो इंसान थोड़ा सा ऐसे था कि
कौन है, कौन उससे मिलना चाहता है। तो वो जो है ना वो चल के मतलब कार के पास गया एंड वो उस औरत मतलब मैडम यू को देख के वो पहचान कर बोला, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते?" तो उसने बोला, "मुझे तुमसे काम है, अंदर आओ।" एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो देख रहा था तो ली शाओ, हाँ वो ली शाओ था एंड ली शाओ अंदर चला गया था। एंड अंदर जाने के बाद मैडम यू ने देखा एंड बोला, "तुम यहाँ पे ऐसे भटकते क्यों हो? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो लीशा ने बोला, "सब किस्मत।" एंड मैडम यू ने बोला, "अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मेरे लिए कुछ काम करोगे?" तो लीशा ने बोला, "मैं क्यों करूँ आपका काम?" तो मैडम यू ने बोला, "तुम्हें मैं एक अच्छा खासा पैसा दूंगी, अब तुम सोच लो तुम करना चाहते हो या नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पीछे पुलिस घूम रहा है, मुझे ये भी पता है। तो तुम्हें जो पैसा मैं दूंगी उस पैसे से तुम बाहर मतलब चाइना से बाहर भी जा सकते हो, तुम्हारी एक अच्छा लाइफ तुम सेट कर सकते हो। समझ लो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बस एक काम तुम्हें करना है मेरा।" तो ली शाओ तो था ही लालची, वो जब पैसे की बात सुना तो उसका तो मतलब क्या ही बोलूँ, वो तो अलग ही जोन में चला गया था। उसने सीधा बोला, "क्या करना है और कितनी पैसा मिलेगा?" एंड मैडम यू ने बोला, "तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत पैसा मिलेगा, बस तुम्हें मेरी एक काम करना है।" एंड ये बोल के जो है ना मैडम यू अपनी फ़ोन से विंग की पिक्चर को दिखाया एंड बोला, "इसको किडनैप करना है एंड उसके बाद ये मेक श्योर करना कि ये इंसान को तुम मार दो। हाँ, अगर तुमने ये इंसान को मार दिया ना, तुम्हारी मुंह बोली रकम मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हें बाहर जाने की जितनी भी खर्चा होगी, जो भी होगा वो सब कुछ मैं करूँगी, बस तुम्हें इस इंसान को मेरी रास्ते से हटाना होगा।" तो लीजिए थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्या इस इंसान को मारना चाहता है? ये इंसान तो पहले ही उस कोठे में, बट लीशा ने उतना कुछ सोचा नहीं। तो उसे बोला, "हाँ ठीक है मैं कर लूँगी।" तो वो जो है ना मैडम यू ये बोल के बोला, "बट आप भूलना मत, मुझे पैसा चाहिए और इस कंट्री से बाहर जाने की मेरी सारी इंतज़ाम आप खुद करेंगे।" तो मैडम यू ने बोला, "बेशक, मैंने जब बोला है तो मैं ज़रूर करूँगी।" उसके बाद जो है ना लीशा उस कार से निकल गया था। हाँ, लीशा उस कार से निकल गया था एंड मैडम यू के फेस पे एक स्माइल आ गया था। फाइनली मैडम यू जो करना चाहता था अब वो कर लेगा। वो विंग को उसकी बेटी की ज़िंदगी से जन्म जन्म भर के लिए हटा देगा। हाँ, हटा देगा विंग को। वो विंग उसकी लाइफ की, उसकी बेटी की लाइफ की पूरी ज़िंदगी की एक पनौती है। इस पनौती को अब एक परमानेंट सल्यूशन चाहिए था और मैडम यू को एक परमानेंट सल्यूशन मिल गया था। वो था विंग को इस दुनिया से हटाना। हाँ, हटाना। तो गाइस अब आपको क्या लगता है, क्या फिर से विंग के लाइफ में कुछ होने वाला है या फिर इस बार सब लोग बर्बाद होंगे या फिर विंग बर्बाद होगा? क्या लगता है कौन बर्बाद होगा, किसकी बारी है इस बार बर्बाद होने की? ये तो हमको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो। ओके, बाय बाय।